इसके बाद हम लोग आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब ये प्लांट में हम लोग देखें तो एसेक्सुअल का दो मेथड से होता है। जैसे एक होता है एपोमिक्सिस और दूसरा होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी ये दो टाइप का बोल सकते हैं, जैसे एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ये दो टाइप का है। तो सबसे पहले हम लोग एपोमिक्सिस देखेंगे। अब एपोमिक्सिस क्या होता है, तो बोलते हैं कि ये बाय एग्मोस्पर्मी के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि एग्मोस्पर्मी क्या है। तो एग्मोस्पर्मी की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द डिप्लॉयड पार्ट लाइक न्यूसेलस एंड इंट्यूगमेंट्स। इससे जो डेवलप होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एग्मोस्पर्मी। तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड, किससे, अनफर्टिलाइज्ड हो रहा है ये, इस पे जोड़ देंगे, किससे होगा ये, अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड सेल लाइक न्यूसेलस एंड इंट्यूगमेंट। तो यहाँ अनफर्टिलाइज से होता है, इसलिए अगर फर्टिलाइज से होता है तो फिर ये सेक्सुअल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या फोकस करना है कि अनफर्टिलाइज पार्ट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एग्मोस्पर्मी कहते हैं। अब एग्मोस्पर्मी को भी हम लोग बांटे यहाँ पे, तो ये दो तीन टाइप का होता है। जैसे एक होता है एडवेंटिव एग्मोस्पर्मी या एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं। तो एडवेंटिव एग्मोस्पर्मी, अब इसमें क्या होता है एडवेंटिव एग्मोस्पर्मी में, तो इसी को कह सकते हैं कि एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, यहाँ किससे एम्ब्रायो डेवलप करेगा, तो न्यूसेलस एंड इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट, न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट से डेवलप करेगा। यहाँ पे जो जनरली देखने को मोर कॉमन एग्जांपल देखने को मिलता है किसमें, ये साइट्रस प्लांट में। इसमें साइट्रस की केसेस में ऐसा देखने को मिलता है वहाँ पे कि क्या जो एम्ब्रियो बनता है वो न्यूसेलस से और इंट्यूगमेंट, जबकि ये दोनों ही सेल कैसे हैं, डिप्लॉयड है। कैसा है ये, डिप्लॉयड होता है। दूसरे तरफ है एक और बोलेंगे यहाँ पे रिकरेंट एग्मोस्पर्मी। रिकरेंट एग्मोस्पर्मी में क्या होगा, तो फिर से यहाँ एम्ब्रायो को ही हम लोग डेवलप कर रहे थे। तो इस बार जो एम्ब्रायो डेवलप होगा वो किससे होगा, तो मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, वो कोई फ्यूजन से नहीं बनता है, वो अनफर्टिलाइज पार्ट है, इसलिए किससे डेवलप होगा यहाँ पे एम्ब्रायो, तो एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉयड होगा सेल, इसलिए डिप्लॉयड मिलेगा यहाँ पे। अब हम लोग इसको क्वेश्चन ये होता है कि इसे रिकरेंट क्यों कहते हैं। रिकरेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो मदर सेल है ये कैसा है, डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड मदर सेल से जो बनेगा एम्ब्रायो वो दैट इज आल्सो डिप्लॉयड होगा, और डिप्लॉयड जो सेल होगा वो मियोसिस कर सकता है, इसलिए कंटिन्यूटी उसका मेंटेन रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकरेंट कहा जाता है। जबकि जो थर्ड टाइप है उसको बोलते हैं नॉन रिकरेंट एग्मोस्पर्मी। नॉन रिकरेंट एग्मोस्पर्मी, यहाँ पे जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा वो अनफर्टिलाइज्ड ओविल जिसकी बात करते हैं, यानी एक सेल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ embryo developed from
किससे होगा यहाँ पे, एक सेल अनफर्टिलाइज ओवुल, एक सेल। तो अब यहाँ पे इसी केस को हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्थेनोजेनेसिस का केस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पार्थेनोजेनेसिस में भी यही होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं बनाना में सीड्स नहीं होते हैं, तो बनाना में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही जो उसका ओव्यूल है वो कन्वर्ट कर जाता है ओवरी के साथ फ्रूट्स में, इसलिए उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये केस ही, इस केस को हम लोग नॉन रिकरेंट भी कह सकते हैं, और इसी केस को पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है, जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रायो डेवलप हुआ। हाँ, प्लांट के केस में होता है पार्थेनोजेनेसिस ज़्यादातर। ऐसे हम लोग इसके केस में, एनिमल्स के केस में, जैसे हनी बी के केस में पढ़ते हैं ऐसा कुछ, तो ये होता है। हो रहा है क्लियर ये? तो ये 3 टाइप का क्या था, एग्मोस्पर्मी था। तो ये एपोमिक्सिस हुआ। इसके बाद हम लोग आएंगे अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी 2 था, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले नेचुरल की बात करेंगे यहाँ पे। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, अब ये किसके थ्रू हो सकता है? तो इसमें स्टीम के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट का? तो वेजिटेटिव पार्ट होता है रूट, स्टीम, लीफ, और इसी रूट, स्टीम, लीफ से अगर हमें एक नया प्लांट मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे उससे, कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है ये। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि स्टीम से देखते हैं, स्टीम से हमें कैसे मिलता है न्यू प्लांट। तो स्टीम के केस में हम लोग इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जस्ट रिवाइज होगा। एक चैप्टर 11th में है मार्फोलॉजी, वहाँ पे मार्फोलॉजी में हम लोग सारे पार्ट्स को देखते हैं जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ। जैसे सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो रनर, रनर मतलब लगता ही है दौड़ने वाला। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, इस रनर के मेथड से कौन होता है? तो बोलते हैं साइनेडोन, जिसको दूब ग्रास कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? दूब ग्रास। अब ये कैसे? तो आप देखे होंगे दूब ग्रास को, जब उसे उखाड़ते हैं तो लगता है कई जगहों से रूट जैसा उखड़ता है वो। तो जैसे ये प्लांट रहा, अगर इस रंग से अगर दिखाया यहाँ, तो इसका एक स्टीम जो है वो पैरेलल ग्राउंड के चलेगा। इसके बाद जहाँ भी नोड उसका टच करेगा ग्राउंड से, वहाँ पे रूट का जर्मिनेशन हो जाता है, यानी एडवेंटेटियस रूट बोलते हैं। और यहाँ पे फिर से एक प्लांट, फिर ये पैरेलल चलेगा यहाँ से ग्राउंड का, और फिर नोड जहाँ पे टच करेगा ग्राउंड को, वहाँ पे फिर से रूटिंग होगा। और ये इस रंग से ये, इसको बोलते हैं क्या, जैसे कि ये रन कर रहा है ग्राउंड पे, इसलिए इसको रनर्स के अंदर रखा गया। कौन? साइनेडोन को। हो रहा है क्लियर ये? इसके बाद दूसरा आता है रनर्स के बाद क्या क्या, हाँ, इसमें रूटिंग हो जाता है यहाँ पे, और इस तरह से प्लांट का क्या होता है, एक नया प्लांट मिला, एक प्लांट से ये दूसरा प्लांट मिल गया, दूसरा से तीसरा, तो क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन तो हुआ ही। हाँ, स्टीम पार्ट से हो रहा है ये। स्टीम पार्ट पैरेलली रन किया ग्राउंड पे, और वहाँ उसका नोड जहाँ टच किया वहाँ से रूट डेवलप कर गया। तो अगर यहाँ से कट कर देंगे हम तो एक क्या होगा, एक न्यू प्लांट मिला हमें यहाँ पे। तो यहाँ स्टीम पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद दूसरा होता है ऑफसेट की बात करते हैं हम लोग। ऑफसेट में क्या होता है, तो जस्ट यही इवेंट्स होता है वो वाटर में होता है। कहाँ होता है ये? वाटर में। ये ग्राउंड के ऊपर था, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, वाटर में। इसका एग्जांपल कौन होता है? इकोर्निया। इकोर्निया, हाँ, इसे हिंदी में जलकुंभी कहते हैं, या इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये इंडिया का प्लांट नहीं था, इंडिया से बाहर से लाया गया था इसे, ये एक्जोटिक है ये। और सिमिलर इवेंट यहाँ पे होता है, ये रनर्स के जस्ट अपोजिट है, ये ग्राउंड पे और ये वाटर में। यहाँ भी स्टीम पैरेलली रन करेगा वाटर में, और फिर से यहाँ नोड से फिर प्लांट एराइज करेगा यहाँ पे। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ जो स्टीम है, ये स्टीम जो होता है यहाँ और यहाँ का जो स्टीम है, इन दोनों में एक अंतर है कि यहाँ सिंगल नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ मल्टीपल नोड होता है। ये अंतर है। यह जो गया यहाँ से पैरेलली रन किया, इसमें कई नोड होगा, जैसे इसे दिखा है,
जो नोड टच करेगा ग्राउंड को वहाँ रूटिंग होगा, जबकि इसमें सिंगल ही यहाँ पे एक नोड से यहाँ से निकला, ये राइज किया और फिर यहाँ पे ही नोड होगा, इसलिए यहीं से रूट हुआ। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ये हाँ, ये वाटर में सिर्फ होता है इवेंट्स ये, और इकोर्निया कहाँ रहने वाला है, ये वाटर में, ये ग्राउंड पे होता है। जस्ट सिमिलर कहाँ हुआ, वाटर में हुआ इवेंट्स ये। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ट्यूबर की बात करते हैं। ट्यूबर में एग्जांपल आता है पोटैटो। पोटैटो देखें हम, उसमें इस ढंग से कई आइज दिखते हैं, ऐसे ये आइज जो दिखता है ये एक्चुअल में नोड ही कहलाता है, और यहाँ से प्लांट डेवलप होता है। ट्यूबर के बाद अगर हम लोग बात करें तो राइजोम का। राइजोम में जैसे हम लोग बात करते हैं किसे, जिंजर, कौन आएगा, ये जिंजर की बात करते हैं। अब इसका फिगर इस ढंग से देखे होंगे जिंजर को, इस ढंग से रहता है, ये लीफी स्ट्रक्चर जैसा कुछ मार्किंग दिखता है इस पे। दिस इज द नोड पोजीशन, ये क्या कहलाएगा, नोड, और यहीं से राइज करेगा एक न्यू प्लांट। इसके बाद अगर राइजोम के बाद फिर सकर्स। सकर, इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसमें क्राइजेंथीमम आएगा। कौन आएगा, ये क्राइजेंथीमम सकर्स में। इसके बाद नेक्स्ट आएगा बल्ब। बल्ब के एग्जांपल में आता है गार्लिक एंड ओनियन, ये बल्ब में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सकर के बाद फिर स्टोलेन। कौन आएगा, स्टोलेन। स्टोलेन के केस में क्या होता है, तो सिमिलर इसमें हम लोग बोलते हैं जैसे मिंट, जस्मिन, ये आता है ग्राउंड पे ही होता है ये स्टोलेन। इसमें सिमिलर अभी जो हम लोग देखे ग्रास में, वही केसेस यहाँ भी स्टीम ऐसे लेगा, ओवरलूप करेगा, ये ऐसे बेंड करेगा ये, और फिर यहाँ पे रूटिंग डेवलप होगा ये। तो ये स्टोलेन केस होता है यहाँ पे। तो ये सारे मेथड थे किसमें, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। हो रहा है क्लियर ये। इसके बाद दूसरा है एसेक्सुअल की बात कर रहे थे हम लोग, तो लीफ की केस में अगर हम लोग बात करें, पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन में लीफ में एस कैसे होता था ये, तो लीफ के थ्रू होने वाला कौन होगा, लीफ किस में होगा, तो इसका एग्जांपल मोर कॉमन 10th में ही पढ़े होंगे, ब्रायोफाइलम पढ़ेंगे। एक और आता है एडिएटम, ये 11th क्लास में मिल रहा है, इसको वॉकिंग फॉर्म भी कहा जाता है। ये दो एग्जांपल आते हैं कि जो लीफ के थ्रू क्या शो करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन शो करता है। ब्रायोफाइलम में पढ़े होंगे, ये मार्जिन पे होता है, ये बड्स का फॉर्मेशन होता है, ये मार्जिनल बड बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप होता है, जिससे फेवरेबल कंडीशन मिला, यहाँ से रूटिंग हुआ और ये नया प्लांट दिया। जबकि एडिएटम के केस में अगर हम लोग दिखाएं तो ये इस रंग से दिखाएं तो इसके टिप पे होता है, टिप पे यहाँ पे बडिंग होता है, और टिप से ही क्या होता है, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ होता है। तो ये दो वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके थ्रू होगा, लीफ के थ्रू होगा। ब्रायोफाइलम के केस में मार्जिनल पॉइंट से होता है, और एडिएटम जिसको वॉकिंग फॉर्म कहते हैं, जो कहाँ होता है, ये टिप से होता है। ये हो रहा है क्लियर ये। इसी ढंग से हम लोग अगर बात करें अब तो रूट से भी, रूट में कौन किस में आता है एग्जांपल, तो रूट के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन शो करने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दलबर्जिया सीसो। दलबर्जिया सीसो कहते हैं, यानी जिसको सीसम वुड कहा जाता है। क्या बोलेंगे, सीसम वुड कहते हैं, ये शो करता है। अब ये कैसे शो करता है, जैसे देखिए सपोज ये इस जंग से अगर रूट दिखा दिए, यहाँ से एक बड का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ से ही इस जंग से ही, और फिर यहाँ से एक नया प्लांट। इसलिए आप देखे होंगे कि अगर जहाँ पे आप सीसो का प्लांट लगाते हैं, वहाँ पे आसपास कुछ दिनों बाद, या ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद अपने आप 1-2 सीसो और ग्रो कर जाता है, तो वहाँ रूट से ही होता है ये। तो ये रूट के थ्रू होता है क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके बाद नेक्स्ट एक और आता है माइक्रो प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन, या टिश्यू कल्चर की बात करते हैं।
तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जानना है टर्मिनोलॉजी को ही, माइक्रो प्रोपागेशन। एक्चुअल में ये चैप्टर पूरी तरह से एक ब्रीफ चैप्टर था, जो बहुत ब्रीफ में पढ़ना था, लिंक करके जो रखना था। 11 से 12 को ये लिंक किया था, या इसी को यहाँ पे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर भी कहते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है टिश्यू कल्चर, इसको भी एसेक्सुअल के अंदर ही रखा गया, क्योंकि यहाँ भी एक सेल को, सोमैटिक सेल को लेकर के क्या होता है, उसे कल्चर किया जाता है। और कल्चर करने के बाद कल्चर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जैसे अब प्लांट है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो प्लांट को वैसे सेल, वैसे सोमैटिक सेल, वैसे सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आप पढ़े होंगे डिवाइडिंग कैपेसिटी जनरली कहाँ होता है, तो प्लांट के अपेक्स पोजिशन पे, जिसको हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते थे। क्या बोलते हैं इसे, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इस तरह की मेरिस्मेटिक टिश्यू का सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे, और उसे एक कल्चर मीडियम में डालते हैं। इस तरह की मेरिस्मेटिक टिश्यू को, यहाँ कल्चर मीडियम है जिसमें ऑल न्यूट्रिशन जो इसे चाहिए ग्रोथ करने के लिए, वो सारा न्यूट्रिशन, इसलिए इसको कल्चर मीडियम कहते हैं। यहाँ पे ये कल्चर मीडियम डाला गया जो कि न्यूट्रिएंट का होगा। ये कैसका होगा, न्यूट्रिएंट का एक कल्चर मीडियम है। यहाँ से मेरिस्मेटिक को लाए और यहाँ कल्चर किया इसे। अब क्या होगा, इसे न्यूट्रिशन मिलेगा, ये सेल डिवीजन शो करेगा। अब ये सेल डिवीजन शो करके एक मास ऑफ सेल बनाएगा। यहाँ पे ये हो रहा है, ये मास ऑफ सेल जिसको हम लोग कैलस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कैलस कहते हैं। अब इस कैलस से हम लोग चाहे तो एक से अधिक प्लांट को भी ग्रोथ कर सकते हैं। इस कैलस को चाहे तो काट भी सकते हैं कई अलग अलग टुकड़े में करके, या एक कैलस से एक प्लांट को भी ग्रो करवा सकते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ से फिर इसे साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, CA रेशियो बोलते हैं। ये आगे चैप्टर में डिटेल ये सब पढ़ना है। CA रेशियो, C फॉर साइटोकाइनिन, A फॉर ऑक्सिन। अभी हम लोग पढ़े थे कि जब स्टीम कटिंग किए थे तो ऑक्सिन को दिया गया था रूटिंग डेवलप करने के लिए। तो इस रेशियो को मेंटेन किया जाता है यहाँ पे। अगर ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो इस कैलस से, इस मास ऑफ टिश्यू से क्या होगा, रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करते हैं, अगर रूट डेवलप करवा लिया इसे, तो फिर से इसे चेंज करते हैं मीडियम को, और फिर इस बार साइटोकाइनिन का रेशियो हाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, सूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से एक नया प्लांट मिलेगा। अब ये प्लांट जो होगा, कहाँ से हम लोग लिए थे इसका सेल, एक प्लांट से लिए थे। उसी सेल से ये क्या हो गया, ये पूरा प्लांट डेवलप हुआ एक सिंगल सेल से, जो कि सिमिलर होगा। यहाँ क्या होगा, इस मदर प्लांट का क्या होगा, ये डॉटर प्लांट हमने बनाया वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल में ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएशन मदर और इस डॉटर में नहीं होने जा रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसे एसेक्सुअल के अंदर होता है। तो ये है माइक्रो प्रोपेगेशन। ये जस्ट ब्रीफ में था, इसी को टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। ये इस तरह से एक नहीं, हम लोग कई प्लांट, बहुत ज़्यादा प्लांट को हम लोग ग्रो करवा सकते थे। जितना पार्ट में अगर कैलस को कट करें उतने प्लांट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। ये तो ये था यहाँ पे क्या, एसेक्सुअल। इसके बाद दूसरा पार्ट जो था वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल की बात करें हम लोग तो इसमें आएगा सबसे पहला कटिंग। अब कटिंग में क्या होता है, तो देखते हैं किसी स्टीम को हम लोग कट करके लगाते हैं। ये नोड हुआ, अब इसको ऑब्लिकली ऐसे कट कर लिए। ऑब्लिकली कटिंग का बेनिफिट मिलता है कि मैक्सिमम टिश्यू जो होता है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है ऑब्लिक कटिंग से। इसलिए प्लांट को हमेशा ऑब्लिक कटिंग करना चाहिए। तो कटिंग में जैसे अब बोलेंगे, जैसे रोज़ एग्जांपल में आएगा, बहुत सारे प्लांट आते हैं जिसको हम लोग कटिंग करके लगाते हैं, और इसे ट्रीट किया जाता है कि इसे ऑक्सिन से बेहतर होगा ट्रीट करेंगे, क्योंकि ऑक्सिन जो है वो रूट प्रोड्यूस करवा देगा। क्या प्रोड्यूस करवाएगा, रूट प्रोड्यूस करवाएगा इसे। तो जनरली जो नर्सरी में होता है वो ऑक्सिन का यूज़ किया जाता है वहाँ पे रूटिंग डेवलप करवाने के लिए। तो ये कटिंग मेथड है किसका है, आर्टिफिशियल के अंदर आएगा। दूसरा लेयरिंग की बात करते हैं। अब ये लेयरिंग भी दो टाइप का होता है, एक होता है ग्राउंड लेयरिंग और एक होता है एयर। एक ग्राउंड और एक एयर की बात करते हैं। अब इस ग्राउंड वाले में भी एग्जांपल जैसे जस्मिन की बात करते हैं। जस्मिन एक प्लांट की अगर बात करें हम लोग तो इस ढंग से देखिए, ये जस्मिन का प्लांट अगर दिखा रहे हैं, ये इसका एक स्टीम को ऐसे बेंड करके ग्राउंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ नोड से रूट डेवलप करवा सकते हैं। इस ढंग से एक प्लांट मिलेगा ये, और यहाँ से कट कर देंगे एक न्यू प्लांट मिलेगा। हो रहा है क्लियर ये।
तो इसको बोलते हैं क्या, ग्राउंड लेयरिंग। एक्चुअल में किया जाता है क्या, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ जैसे सॉइल हो गए, डंग हो गए, ताकि इसमें रूट इजीली क्या प्रोड्यूस हो, इसके बाद एक नया प्लांट गेन कर लेते हैं। तो ये होता है क्या, ग्राउंड, जो जस्मिन के केस में देखने को मिलता है। इसके बाद एयर लेयरिंग होता है। एयर लेयरिंग क्या होगा, जैसे इसमें एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे गुआवा हो गई ये। अब इसमें जैसे ये ट्री है, जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक ब्रांच है इसका, ये अब इस ब्रांच को यहाँ क्या करते हैं, पहले इसके चारों तरफ का जो क्या रहा, जो बार्क रहा, उसे हम लोग हटा देते हैं। इसलिए इसको डायग्रामेटिक दिखाया इस ढंग से कि थोड़ा ये बार्क यहाँ से हमने हटा दिया, ऐसे ही। इसके बाद यहाँ पे डंग सॉइल को रखकर इसे बांध दिया जाता है। हो रहा है क्लियर ये। अब इस स्ट्रक्चर को एक्चुअल में गोटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, गोटी कहते हैं। और यहाँ से रूटिंग डेवलप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कट कर लेंगे, ये अलग प्लांट मिल जाएगा यहाँ से। तो हमें क्या कराना था, यहाँ से जस्ट रूट डेवलप करवाना था। ऑलरेडी स्टीम तो ही था, लीफ वगैरह भी था इसमें, यहाँ एक रूट डेवलप कर लिए ये। और इसी को क्या बोलेंगे, ये एयर में हुआ, ग्राउंड से ऊपर हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एयर लेयरिंग कहा जाता है। तो ये कटिंग और एक लेयरिंग। अब थर्ड जो होता है वो है ग्राफ्टिंग। थर्ड जो है वो क्या है, ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग में एक्चुअल में क्या होता है, तो दो डिफरेंट प्लांट का कॉम्बिनेशन है। दो अलग अलग प्लांट को हम लोग एक साथ कंबाइन करते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, ये है। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे ये रूट दिखा रहे हैं ये। अब इसमें क्या हुआ, ये दूसरा प्लांट है, जैसे मान ली किसी में अगर हम लोग बात करें, दिखाए कि ये ए हुआ और ऊपर से कोई बी प्लांट को हमने इसे कट करके इसको टाइट कर दिया, बांध दिया है। तो ये बी प्लांट का पार्ट है, जबकि ये ए प्लांट का पार्ट है। ये यानी ये दिखा रहा है कि जस्ट ये दो अलग अलग पार्ट है। ये हमने इसी ढंग से, जैसे ये एक प्लांट हुआ, एक प्लांट ये हुआ। अब ये जो प्लांट है, इसके रूट अटैच है यहाँ से, इसका ऊपर वाले स्टीम को काट कर लाए और इसके ऊपर सेट कर दिए। इसको काट कर ऊपर वाले स्टीम को हटा दिए और इसके स्टीम को वहाँ पर जोड़ दिए और दोनों को बाइंड कर दिए। तो ये क्या कहलाएगा, ग्राफ्टेड प्लांट। अगर ये डेवलप हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राफ्टेड प्लांट, क्योंकि ऊपर का स्टीम किसी दूसरे पार्ट का था और नीचे रूट किसी दूसरे प्लांट का था। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राफ्टिंग कहेंगे। लेकिन इस तरह की ग्राफ्टिंग को हम लोग अब नाम दें यहाँ पे एक्चुअल में, तो इससे टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। कैसा ग्राफ्टिंग बोलेंगे इसे, टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। नेमिंग किया गया, टंग कैसे पे होता है, हाँ, इसी को बोलते हैं। यूज ज़्यादातर किया जाता है आजकल नर्सरी में, ये दो प्लांट को कंबाइन करने के लिए। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है कि ग्राफ्टिंग कौन से प्लांट शो करेगा। तो जनरली डाइकोट प्लांट शो करता है ग्राफ्टिंग, मोनोकोट प्लांट नहीं शो करता। अब रीज़न इसका क्या है कि डाइकोट प्लांट ही क्यों शो करेगा ग्राफ्टिंग, कौन शो करेगा, तो ग्राफ्टिंग शो करने वाला कौन है, डाइकोट है। मोनोकोट प्लांट शो नहीं करता है, क्योंकि डाइकोट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और मोनोकोट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ग्राफ्टिंग के लिए कैम्बियम होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों प्लांट डिफरेंट डिफरेंट हैं। इन दोनों को जब एक साथ लाते हैं तो इन दोनों का कैम्बियम मैच होना चाहिए, तब जाकर ये प्लांट ग्रोथ कर पाएगा। इसलिए कंडीशन क्या हो गया कि कैम्बियम होना जरूरी है ग्राफ्टिंग के लिए, सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के लिए। और कैम्बियम किस में मिलेगा, डाइकोट प्लांट में मिलेगा। इसलिए मोनोकोट प्लांट में ग्राफ्टिंग नहीं होता है। हो रहा है क्लियर ये। अब ये टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग की हम लोग बात किए कि इसको इस शेप से कट करके लगाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। दूसरे तरफ अगर बात करें तो इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं कि जैसे ये प्लांट, अच्छा इसमें एक बात और बता दें, इस पार्ट को, जैसे ये लोअर पार्ट है जो रूटेड, वेल डेवलप रूटेड पार्ट होना चाहिए, एक तो नीचे वाला ये, तो इस वेल डेवलप रूटेड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक कहेंगे। और जो दूसरे पार्ट के ऊपर वाले जो नॉन रूटेड पार्ट है उसको लाकर इसमें अटैच करते हैं, उसको बोलते हैं स्यान, SCION। हो रहा है ये। तो ये नेमिंग हो गया, ऊपर वाले स्यान, नीचे वाले को स्टॉक कहा गया। रूटेड पार्ट को स्टॉक और नॉन रूटेड पार्ट को स्यान कहा गया। अब दूसरा एक और देखते हैं इस ढंग से। ये एक प्लांट है जिसका हम सपोज मान लीजिए रूटेड है ये, और इस पे इस ढंग से देखिए ये ऐसे कटिंग किया गया है इसको,
और इस पे एक दूसरे प्लांट को इस ढंग से कट करके लाकर इस पे डेवलप कर दिया, लगा दिया गया इस। तो इसको बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग कहलाता है। ये ऐसा भी कर सकते थे हम कि ये बहुत बड़ा डायमीटर का एक प्लांट है हमारे पास, इसका रूट है ये। अब देखिए ये इस ढंग से ये 1 2 3 4 इस ढंग से ये, अब इस पे ये छोटे छोटे इस ढंग से कई प्लांट को हमने लगाया, इस पे अटैच कर दिया यहाँ से। तो इसको बोलते हैं क्या? क्राउन ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे इसे? क्राउन ग्राफ्टिंग कहेंगे। तो ये था ग्राफ्टिंग का पार्ट, जिससे क्या होता है, दो डिफरेंट पार्ट को, करेक्टर को एक प्लांट में डेवलप करना। हो रहा है क्लियर? ये जैसे कोई मैंगो है और वो बहुत छोटा छोटा है, और दूसरा प्लांट है मैंगो का जो बहुत बड़ा है बट स्वीट नहीं है। एक प्लांट था मैंगो का जिसमें छोटा था लेकिन स्वीट था। अब हम चाहते हैं कि हमारा डिज़ायर क्या है कि मैंगो का साइज़ बड़ा भी हो और स्वीट भी हो। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, तो करेक्टर आ सकता है उसके अंदर। दो क्या होगा, दो प्लांट का कंबाइंड करेक्टर, क्योंकि कम्बिनेशन किया जा रहा है यहाँ पे, तो वो हमारे डिज़ायर को फुलफिल कर सकता है। तो आज नर्सरी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, और इस तरह से कंबाइंड प्लांट को डेवलप किया जा रहा है आजकल। ठीक है ये।